प्रदेश के किसानों की ओर से आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम में 10 लाख किसान जुड़े हुए हैं 25 जिलों के। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारे किसानों को वो संबोधित करें। आपने भी मूंग लगाई है क्या? जी लगाई है भाई साहब। कितनी एकड़ में? 8 हेक्टेयर। कितनी हुई है? अभी निकल गई भाई साहब। एक कब से कर रहे हैं मूंग की खेती आप? मैं करीबन 8 वर्ष से कर रहा हूँ। तो मोटर की सिंचाई थी तो 4-5 एकड़ में करते थे बस। अच्छा, इस बार ज्यादा इस बार पूरे खेत में किया। हाँ, नहर के पानी, टमाटर उनका पानी छिड़वाने से नहर के पानी का। इसके लिए भाई साहब पहले मैं एक बार धन्यवाद दे दूं आपको कि वास्तव में आपने इतना अच्छा प्रयास किया। और हमको पहले मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को समझाना पड़ता था, पर दोनों किसान के पुत्र हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान परेशान थे, हालत खराब थी क्योंकि गेहूं और चने में जो मिलता वो मिलता है 60 दिन की फसल में इतना अच्छा पैसा और आपने समर्थन मूल्य पर खरीदी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम भरोस जी। और सभी किसानों को होशंगाबाद जिले के मैं बधाई दे रहा हूँ। इस फैसले से सब प्रसन्न है ना? जी प्रसन्न है भाई साहब। थोड़ी सी एक और समस्या है भाई साहब। 65,000 किसानों का पंजीयन होना है। बारिश करीब में है तो खरीदी में थोड़ा सा कठिनाई आएगी, इसके लिए इस पर विचार किया जाए क्योंकि अभी गेहूं इसमें मेरा निवेदन है कि आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बारिश आएगी। ऐसा नहीं 15 दिन तक तो बारिश आने लगती, तो 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी। ये 2-4-5 दिन के लिए नहीं, 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी। और इसलिए ऐसी परिस्थिति की घनघोर बारिश हो रही है, मूंग भीग रहा है, वैसे में नहीं आना है। व्यवस्था भी हम ऐसी करने की कोशिश करेंगे कि अंदर खरीदें ताकि किसान को दिक्कत ना हो। और किसान भी ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि भीगते भागते ना आए, कम से कम वो खराब ना हो, फसल मूंग खराब ना हो, इसकी चिंता करें। और इसलिए कोई हड़बड़ भी नहीं है, हम लोगों के पास समय है, हम आराम से खरीदी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोस जी। यहाँ मेरे सामने बैठे हुए और प्रदेश भर में विशेषकर मूंग उत्पादन करने वाले किसान जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारे किसान बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है, किसानों की सरकार है। और अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो 2006-7 से अनेकों किसान हितैषी फैसले प्रदेश की सरकार ने भी लिए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने भी लिए हैं। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है किसानों की आय दुगनी करना। और दुगनी आय करने के तरीके हैं, एक उत्पादन बढ़ाओ, दूसरा उत्पादन की लागत घटाओ, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम दिलवाओ, उचित मूल्य मिल जाए, और चौथा अगर प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई हो जाए। हम निरंतर कोशिश ये कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, कि हम चारों प्रकार से अगर कोई दिक्कत आए तो किसान के साथ पूरी ताकत से खड़े रहें। नई टेक्नोलॉजी आए, सिंचाई का पानी मिल जाए, क्योंकि सिंचाई का पानी अगर आए तो अपने आप आय डबल हो जाती है, उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। और मध्य प्रदेश में जहाँ कभी सिंचाई की क्षमता सरकारी साधनों से, नहर इत्यादि से केवल 7.5 लाख हेक्टेयर थी, हमने बढ़ा के उसको कर दी है लगभग 42 लाख हेक्टेयर और अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। तो एक उत्पादन बढ़े, उसके लिए हर संभव प्रयास। और अब आप देख रहे हैं किसान कितनी फसल ले पाता था। ज्यादातर किसान एक फसल लेते थे, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो किसी ने 2 ले ली। हम लोगों ने तय किया कि बांधों में पानी तो छोड़ो, किसान के पास ट्यूबवेल और बाकी सब चीजें, तो बिजली का विस्तार भी किया, उसके माध्यम से पानी दो। तो हमारे किसान 2 या 3 फसलें लेने लगे। 3 फसल लेंगे तो जायरे उत्पादन और तीसरी फसल का बढ़ जाएगा।
उत्पादन की लागत घटे इसलिए अनेकों 0% ब्याज पे कर्जा क्या है? उत्पादन की लागत घटाने के लिए नहीं, ब्याज दे दे के ही मर जाए। और इसलिए लागत घटाने के अनेकों प्रयास किए, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। और किसान को उचित दाम मिले। मेरे बहनों और भाइयों, जब से चौथी बार हम लोगों ने सरकार बनाई, कोरोना का महासंकट, पिछले साल में जब बने तो कोरोना ही में ये सरकार बनाई, और उन कठिन परिस्थितियों में जब किसान सोचते थे, राम मनोहर जी तो एक बार कह रहे थे कि पता नहीं खरीदी हो कि नहीं हो करेगा कोरोना में, लेकिन हमने जिद करके खरीदी की। पिछले साल भी 1,29,00,000 मीट्रिक टन, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस साल भी महाविकट संकट में, महामारी का जब रौद्र रूप चारों तरफ कहर बरसा रहा था, हमने किसान की खरीदी रुकने नहीं दी और लगभग पिछले साल जितनी ही फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी कर ली। इतने ही नहीं, हम लोगों ने तय किया, कृषि मंत्री भी मेरे बैठे, चना, मसूर, सरसों इनकी बाद में खरीदी होती थी। अब बाद में होती थी तो कई बार किसान बेच चुका होता था। हमने पहले खरीदी शुरू की, 15 मार्च से शुरू करने का फैसला लिया था। उसके कारण दोनों लाभ मिलते हैं। एक तो कि सरकार खरीद भी लेती, कई बार रेट भी बढ़ जाते कि सरकार खरीदेगी तो चना अपन को चाहिए, तो फिर रेट बढ़ जाते। तो बढ़े हुए रेट का ही अलग लाभ खरीदी के कारण होता है। इसलिए चना हमारे पास 1,70,000 मीट्रिक टन ही आया। अभी भी किसी का रह गया और रखा तो चिंता मत करना भैया, अभी भी खरीद ले गया। चना, मसूर, सरसों, बाजरा सब खरीदा हमने। और अब जब मूंग की फसल आई, आप जानते हो इस संकट का समय कोरोना का भी है, अब बरसात, आंधी, तूफान, ऐसे में बहुत हिम्मत का काम है खरीदी करना। हमने जो 0% ब्याज के कर्जा की जो कर्जा लिया था, उसकी तिथि भी अंतिम 30 जून कर दी थी ताकि किसान सुविधा से दे पाए। तो जब जहां किसान संकट में आता और जरूरत पड़ती, सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी हम फसल बीमा योजना के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। आज मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन कोशिश ऐसी है कि अधिकतम किसानों को लाभ मिले, और विशेषकर हमारे वो किसान भाई और बहन जो लघु हैं, छोटे हैं। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते हैं हर साल, किसान सम्मान निधि हमने भी 4,000 रुपया जोड़ा ताकि छोटे से छोटे किसान के 10,000 रुपया तो सुनिश्चित हो जाए। तो ये एक नहीं, अनेक उपाय किए जा रहे हैं। आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं।